एक नौजवान ने मसला पूछा रमज़ान में कि हज़रत एक बात पूछे हैं। बोला कि हज़रत ये बताइए, रोज़े की हालत में बीवी को आई लव यू बोल सकते हैं? कहा है। हमने कहा कि बाबू, दूसरे की बीवी अगर हो ये तो गुनाह है। और अपनी बीवी को आई लव यू बोलना ही है तो दिन में कहे बोलेगा? अरे बात बोलना ही तो रात में बोलो ना रे भाई। अब बीवी है बोलो, लेकिन झूठ मत बोलो। मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम से हमारा कहना सिर्फ यही है कि मेरा बच्चा संभल जाए। इंशाल्लाह सुधरोगे। अरे नमाजों की पाबंदी करोगे? कितने नौजवान तैयार हो? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह कि नमाजों की पाबंदी करेंगे मेरे बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह। देखो नमाज कुछ मांगती नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम नमाज पढ़ कर देखो मेरे बच्चों, नमाज पढ़ कर देखो। क्या क्या टाइम है? अरे जिस अल्लाह ने तुम्हें 24 घंटा दिया है उस अल्लाह के लिए 1 घंटा तुम नहीं निकाल सकते। तुम 1 घंटा नहीं निकाल सकते। जिस अल्लाह ने तुम्हें दिन और रात मिलाकर 24 घंटा दिया उस अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते। फजर 10 मिनट, फजर कै मिनट? अरे फजर 10 मिनट, फजर 10 मिनट, जोहर 15 मिनट, 10-15 कितने हुए? 25। असर 10 मिनट, मगरिब 10 मिनट, इशा 20 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट निकालो। 65 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट। अरे सोचो नौजवानों, गौर करने का मकाम है। जिस जो रब हमें खिलाता है, जिस रब ने हमारे लिए जमीन का फर्श बिछाया है, जिस अल्लाह ने हमारे लिए आसमान का शामियाना लगाया, जो लिबास चाहते हैं अल्लाह वो लिबास हमें पहनाता है। और हम जो खाना चाहते हैं अल्लाह वो नेमत हमें खिलाता है। नेक बीवी दिया है अल्लाह, हमें नेक औलादे हमें अल्लाह अता फरमाया है। हमारे पास ज़मीन अल्लाह हमें दिया है। हमारे क्या कहते हैं, हमको अल्लाह दुकान दिया है। अल्लाह सोने चांदी का मालिक बनाया है। जो अल्लाह इतनी नेमतों को निछावर किया है, जिस अल्लाह के कब्जे में मेरी सांसें हैं, उस अल्लाह के लिए 24 घंटे में 1 घंटा हम नहीं निकाल सकते। तो ये अफसोस का मकाम है मुसलमानों, नौजवानों। या फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जो दुनिया में जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी अपनी आंखों से देखेगा। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। एक नौजवान अपनी बीवी को तलाक दे दिया। अब तलाक दिया और गुस्से में था, तलाक दे दिया। अब वो गुस्सा जब ठंडा हुआ था, नौजवान रोने लगा कि ये हमने क्या कर दिया। हम अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करते हैं। नौजवान परेशान हो गया कि अब कैसे होगा, तलाक तो हम दे दिए हैं। तो काजी साहब के पास पहुंचा। काजी साहब जानन ना? अरे अपनारा जानन ना, जो मसाइल बताते हैं काजी साहब। तो काजी साहब के पास ये नौजवान जाकर कहा कि हजरत, हमने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है। तो कहा कि फिर यहाँ क्या करने आया है? बोला नहीं, तलाक हो गई। बोला अरे तलाक दे वो किया है, फिर बोलता हो गई। कैसे दिया? बोला कि 1 तलाक, 2 तलाक, 3 तलाक। तो काजी साहब बोला कि जो हो गया जो भाग, तलाक हो गई। बोला हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला कोई रास्ता नहीं है, 80 की स्पीड से भागो। बोला हजरत आप काजी हैं, कोई रास्ता निकालिए। बोला बाबू कोई रास्ता नहीं है। ये नौजवान पॉकेट में हाथ डाला और 10,000 की गड्डी निकाला, काजी साहब के आगे रख दिया। बोला कि हजरत कोई रास्ता निकालिए। बोला जब तुम इतना कह रहे हो तो कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा, कोई ना कोई रास्ता, अरे बोलो, निकालना होगा। तो काजी साहब ने कहा, पूछा कि तुमने अपनी बीवी को कैसे तलाक दिया है? तो नौजवान बोला कि हम बोले कि तुमको तलाक है, तलाक है, तलाक है। तो काजी साहब बोले कि ओ, तो इसका मतलब ये है कि तुम छोटी काफ से तलाक दिया। तलाक दरअसल में लफ्ज़ तलाक जो है ये अरबी लफ्ज़ है, तलाक तलाक तलाक। तुम कुत्ते वाली काफ से तलाक दिया हो, तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं भी। जो मजा मार। लड़का खुश हो गया कि बड़े मसले हो गया।
है नौजवानों, मेरे बच्चों संभल जाओ। मैं नौजवानों, बल्कि हर मोहल्ले में, हर बस्ती में कम से कम 2 से 3 मदरसे होने चाहिए, मकतब होने चाहिए, मदरसे होना चाहिए। उसमें से हमारी बेटियों का भी मदरसा होना चाहिए, हमारी बच्चियों का भी मदरसा होना चाहिए। इसलिए एक बात याद रखो, अगर एक बेटा है एक बेटी है, हमारे पास दोनों को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, एक ही बच्चा को हम पढ़ा सकते उतना पैसा है, तो बेटा को पढ़ाओगे कि बेटी को पढ़ाओगे? किसको पढ़ाओगे बोलो भाई? हाँ, क्या है? अरे बोलो, क्या है? तो इसलिए बेटी को पढ़ाएंगे। बेटा पढ़ेगा, अकेला बेटा पढ़ेगा, एक फर्द पढ़ेगा। बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। बेटी पढ़ेगी, पूरा खानदान पढ़ेगा। ओहो, हाँ, बहुत सारे लोग बेटी की पैदाइश होना भी गवारा नहीं करते। और कुर्बान जाए, एक आदमी ने कहा कि हजरत दुआ कर दी, ये पूर्णिया जा रहे हैं, बीवी को लेके डिलीवरी है। हमने कहा कि बहुत अच्छा, और जैसा होगा फ़ोन करना हमको। बोला कि हजरत जैसा होगा नहीं बोलिए, बस दुआ कर दिए मुन्ना हो जाए। जो अल्लाह ना देगा। जो हॉस्पिटल गया, बेटी हुई, अच्छा फ़ोन आया नहीं। मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया कि भाई आखिर हुआ कि अल्लाह का बंदा फ़ोन किए, फ़ोन हम कर रहे उठा नहीं रहा। कम से कम 10 बार फ़ोन किए तब उठाया। तो हमने कहा अल्लाह का बंदा खैरियत है? बोला बोले क्या हुआ, कुछ हुआ? बोला हजरत क्या होगा, वही बेटी। मैंने कहा ऐसा काहे बोल रहा है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, अल्लाह ने तेरे घर में बरकत पैदा किया। बेटी बरकत है, बेटी रहमत भी है, बेटा नेमत है, कुर्बान जाओ। लेकिन बेटी बरकत है, बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, कुर्बान जाओ। अरब में सबसे पहली आवाज जो गूंजी वो इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज गूंजी थी कि अरब वालों सुनो, तुम बेटियों को कत्ल करते हो, मारते हो, जिंदा दफन करते हो। ये मेरी बेटी फातिमा है, देखो ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये मेरी बेटी फातिमा, अरे बोलो भाई, बोलो ना, जिगर का टुकड़ा है। ये मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तुम बेटी को पसंद नहीं करते ना, तुम बेटी को जिंदा दफन करते हो, तुम बेटी को मार डालते हो, तुम बेटी को कत्ल कर देते हो। लेकिन मुसद्दक़ मक्का वालों सुनो, ये मेरी बेटी फातिमा है ना, ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। पहली आवाज मक्के में गूंजी सरवरे कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की। इसलिए नौजवानों, जब बेटी पैदा घर में हो तो खुश हो, ऐसा नहीं सर माथा नहीं लटकाना है, सर नहीं झुकाना है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा एक बात याद रखो, जितनी मोहब्बत बेटी अपने माँ बाप से करती है उतनी मोहब्बत बेटा अपने माँ बाप से कर ही नहीं सकता है। बोलो सही है कि गलत है, बोल के दिखाओ। यहां तो हमारा बच्चा को बाले संभाला नहीं जाता, तो माँ बाप को क्या संभालेगा? बाल नहीं संभाल पाता हमारा बच्चा। एक एक नौजवान को देखिएगा, हे हाथ तक बाल, अच्छा स्टाइल से ऐसे झटका मारेगा। बोलो बात सही कि गलत है? बोलो। ऐसे झटका मारेगा पीछे और झुकेगा तो फिर आंख बंद। खड़गपुर जा रहे थे जलसे में, इसी ईद में, ईद के दिन से ही मेरा प्रोग्राम शुरू था। एक चाय की दुकान पे ड्राइवर को बोले भाई गाड़ी रोको, चाय पियेंगे। अब वो चाय पीने के लिए गए तो जगह 2-3 को मोटरसाइकिल आई, 4-5-6 नौजवान, सब बच्चा, सब ईद का वो कुर्ता पैजामा पहना हुआ था सब। और कुर्बान जाइए, हाँ, उसमें से एक लड़का को देखे कि ना यहाँ बाल था ना यहाँ बाल था, बीचे बीच बाल था।
हम देख के हैरत में पड़ गए कि या अल्लाह, ये मुसलमान का बच्चा है लेकिन ये बाल ये हो। तो उसको बोला एक वो इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो उसका नाम याद हमको। उन्होंने कहा कि मेरा नाम आबिद है। हमने कहा वाह, नाम तो बहुत अच्छा बेटा, लेकिन ये तुम्हारे बाल क्या हो गए? इधर वाला बाल की भी लो रे? बोला कुछ हुआ नहीं है, ये कटिंग है। तो हम बोले ये कौन कटिंग जो रे? बोले मुर्गा कटिंग जो। अल्लाह कुरान में कहता है लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसने तक़वीम। कुर्बान जाओ कि मैंने सबसे ज्यादा खूबसूरत इंसान को बनाया है। अल्लाह कहता है तुम खूबसूरत हो, तुम बेहतर हो, तुम अच्छा हो। आइए मुर्गा बनने चला है। इंशाल्लाह इससे बचोगे। अरे बोलो बचोगे मेरे बच्चों। देखो एक बात याद रखो, जिस कौम का नौजवान सुधर जाए, जिस बस्ती का नौजवान सुधर जाए, वो बस्ती सुधर जाएगी। जिस कौम का नौजवान सुधर जाए, वो कौम सुधर जाएगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों को आबाद करो। कब उठोगे, कब जगोगे? ख्वाबे गफलत से उठो, उठो, जागो, जागो, कब जगोगे? 3 बजे 2 बजे रात तक तुम मोबाइल छेड़खानी करते रहते हो। रातों को तुम्हें नींद नहीं आती है और 10 बजे दिन तक, सुबह तक तुम सोए रहते हो। तुम कामयाब हो जाओगे। मुअज्जिन सदा लगाता है हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। आओ कामयाबी की तरफ, आओ फलाह की तरफ। मुअज्जिन सदा लगाता है और कुर्बान जाओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। नमाज नींद से बेहतर है। आई सोया कब पढ़ोगे? खाली जुमे की नमाज है? अरे खाली जुमे की नमाज फर्ज है? अरे बोलो ना भाई, हाँ बोलो या ना बोलो, बोलो ना। सिर्फ जुमे की नमाज फर्ज नहीं है, 5 वक्त की भी नमाज फर्ज है। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों। कब 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 अमल करोगे? कब सुधरोगे? कब संभलोगे? इसीलिए आ जाओ, अल्लाह से करीब आ जाओ, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो, दीन से रिश्ते को जोड़ो। मेरे नौजवानों, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। एक बात ज़हन में रखना, ये मत सोचना कि अभी तो हम नौजवान हैं, अभी तो हम हट्टा कट्टा हैं, अभी तो मौत आ ही नहीं सकती है, मेरे करीब में मौत भटक ही नहीं सकती है। ना जाने कितने नौजवान चला गया। गया कि नहीं गया? बोलो। अरे नौजवान मरता कि नहीं मरता है? जाके कैंसर हॉस्पिटल जाके देखो, कटिहार का सदर हॉस्पिटल मेडिकल जाकर देखो, पूर्णिया का सदर हॉस्पिटल जाकर देखो। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। पटना कैंसर हॉस्पिटल जाकर देखो, कितने नौजवान गुटखा खाने की वजह से कैंसर हो गया है, बिस्तर पे रो रहा है। आज उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। शराब पीता था, लीवर खत्म हो गया, आज बिस्तर पर वो रो रहा है, उसका आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों, शराब से, गोली से, नशा से तौबा करो, अल्लाह से रिश्ता को जोड़ो। जोड़ेंगे इंशाल्लाह? भाई अल्लाह से रिश्ता जोड़ोगे? कितने लोग तैयार? हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह सारा मजमा तैयार। अल्लाह से रिश्ता कैसे जुड़ेगा? अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा नमाज से। नमाज, अस्सलात, सलाह, नमाज से अल्लाह से रिश्ता जुड़ेगा। नमाज के बगैर अल्लाह से मोहब्बत नहीं हो सकती है। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, अमल करनी पड़ेगी, अमल करना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तब अल्लाह से कुर्ब बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्ब बढ़ेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं नौजवानों से खासकर पैगाम देना चाहता हूँ कि मेरे बच्चों, रात में जल्दी सो, सुबह जल्दी उठो ताकि फजर की नमाज पढ़ लो। अभी खगड़िया से आ रहा था जलसा करके, तो रोड पर देखा ना कि 5, 6, 10 लड़के एक जमात में दौड़ रहे हैं। कुछ दूर गाड़ी गई, फिर एक जमात, 10 लड़के, 15 लड़के दौड़ रहे हैं। अच्छा, उसमें लड़कियां भी दौड़ रही हैं। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि भाई इन लोग भाग काहे रहा, कोनो झमेला हुआ है का? बोला कि हमारी समझ में बात नहीं आ रही है। हमने कहा कि एक जगह गाड़ी रोको तो सही। इन लोगों से पूछे इन लोग भाग काहे रहा। तो एक जगह गाड़ी रोके तो 2-4 लड़के दौड़ रहे, तो उसको इशारा किया, बाबू रुक रुक रुक। ए बेटा, काहे दौड़ रहा,
काहे भाग रहे, कोनो झमेला हुआ क्या? बोला नहीं झमेला नहीं हुआ, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम लोग आर्मी में भर्ती होंगे। 3 बज रहा है भोर, सुबह के 3 बज रहे, वो रोड पर दौड़ रहा है आर्मी में भर्ती होने के लिए। अब मेरा बच्चा बिस्तर पर सो रहा है, तो बताओ कामयाब वो होगा कि तुम होगे? अरे बोलो ना रे, कामयाब कौन होगा? वो ना होगा जो जागा वो पाया, जो सोया वो खोया। तो कब जगोगे मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कब जगोगे? उठो, ये फेसबुक से रिश्ता को ख़त्म करो, व्हाट्सएप से फिर रिश्ते को ख़त्म करो, इंस्टाग्राम से रिश्ते को ख़त्म करो, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से मोहब्बत करो। इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी गुजर जाएगी, आखिरत भी अल्लाह संवार देगा। इसलिए कि मौत तो बरहक है, ये मौत किसी को छोड़ी नहीं है, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे बादशाह हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे औरत हो, चाहे बच्चा हो, कोई भी हो, मौत का वक्त मुतअय्यन है। ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम कहीं भी रहो, किसी किले के अंदर में क्यों ना दफन हो, एक बात याद रखना, मौत जब आने वाली होगी वो आकर रहेगी। ये सिल्लीगुड़ी अब वो जो एयरपोर्ट जा रहा था तो देखा कि बहुत सारी भीड़ है, जाम है। भाई क्या बात है, जाम काहे है? तो पता चला एक्सीडेंट हो गया है। तो एक्सीडेंट कैसे हुआ? भाई हम लोग भी उतर कर देखे, बहुत भीड़ है, एक्सीडेंट है। कितने दिन हो गए? बोले 1 घंटा से पूरा रोड जाम है। तो उतर के गए तो पता ये चला कि मोटरसाइकिल की जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकता। अब वो मोटरसाइकिल थी, उसका नाम था थपाची। अरे क्या बोलते हैं उसको? अपाची। उसका नाम रखे हम थपाची। देखे मोटरसाइकिल की हालत खराब थी। 3 लड़के एक ही मोटरसाइकिल में जा रहे थे। अब उधर से कोई ट्रक स्पीड में आ रही थी और ऐसी टक्कर मारी कि तीनों लड़का स्पॉट डेड हो। खूबसूरत सब नौजवान। क्या उन नौजवानों को पता था कि हम घर से फिर क्या कहते निकल रहे हैं, फिर हम दोबारा घर नहीं पहुंच पाएंगे? इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, मेरा ये पैगाम लेते जाओ कि सुबह का भूला रात को, शाम को जब घर लौट आए उसे भूला नहीं कहते। ख्वाबे गफलत में जी रहे थे, सो रहे थे, अब तो जग जाओ, अब तो उठो, अब तो मस्जिदों को आबाद करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज किसी भी हालत में माफ नहीं है। हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ नमाज की होगी। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अगर तुम चाहते हो कि मेरा रब हमसे खुश रहे, मेरा अल्लाह हमसे राज़ी रहे, तो अपने रब को राज़ी करो, अल्लाह को राज़ी रहो, अल्लाह को राज़ी रखो। इसलिए कि दुनिया तो फ़ानी है, ये दुनिया मतलबी दुनिया है, ये दुनिया कीड़े मकोड़ों की जगह है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक दिन मौत आएगी और मौत आएगी, इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है, खुशी की जगह है, दुनिया नहीं है। किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। अच्छा, एक बात याद रखो, बहुत सारे नौजवान सोचते हैं अभी दाढ़ी रखने की जरूरत नहीं है,
अभी नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए अभी तो हम जवान हैं, मौत तो आ ही नहीं सकती है। मौत आएगी, बुढ़वा लोग मरेगा। खाली बुढ़वे लोग मरेगा? अच्छा देखिएगा, ये तो मेरे रब का करम है कि अगर फरिश्तों को घूस घूस देने से मौत टल जाती, पैसा देने से मौत टल जाती, तो पैसा वाला कभी नहीं मरता, पैसा वाला कभी नहीं मरता, अमीर कभी नहीं मरता, दौलतमंद कभी नहीं मरता, उद्योगपति कभी नहीं मरता। जैसे ही मौत का फरिश्ता आता कि चलो तुम्हारा टाइम हो गया है, और पैसा वाला बोलता है कि उसको ले जाइए, ये रखिए, उसको लेके जाइए। अच्छा देखिएगा, पैसे में बहुत ताकत है। ताकत है? अरे बोलो ना भाई, है ना? एक गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। देखिए बोलता है सुभान अल्लाह। अच्छा इसको पते नहीं कि कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, कहाँ आमीन बोलना है। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाएगा कि गर्दने काट के फेंक देगा? बोले झमेले खत्म भाग ले। आमीन बोलना है। ए बेटा बैठना। ये देखिए ऐसे बैठा, ये पैंट पहन के, देखिए बच्चा नहीं बैठ पा रहा। हम बोले ना आपको, ये बैठ ही नहीं पाएगा सही से, मजबूरी है। अगर यही बच्चा को पेशाब लग जाए, तो मुसलमान का बच्चा है, खड़े हो गए तो पेशाब नहीं कर सकता है, जींस टाइट पहना है, फिटिंग टाइट है, तो पेशाब चैन खोलेगा, पेशाब करने बैठेगा तो पूरा तो नहीं बैठ पाता है, यहीं तक आ जाएगा। पता चला आधा पेशाब जमीन पर, आधा पेशाब जब खड़ा हुआ चैन लगाया, आधा पेशाब पैंट में। बोलो पाक रहेगा वो? अरे बोलो पाक रहेगा? ऐसी पैंट क्या पहनते हो भाई? फिर ऐसे लिबास हम क्यों पहनेंगे? फिर ऐसा कपड़ा हम क्यों पहनेंगे? लिबास वो पहनो जो आराम दे, लिबास वो पहनो जो लोगों को, दूसरों को भी अच्छा लगे। पहनना मना नहीं, पहनो, लेकिन कम से कम ढीली ढाली हो भाई, इतनी भी टाइट फिटिंग ना हो कि जिस्म को तकलीफ हो। हम नमाज सजदे में जाएं। अच्छा देखिएगा, कुर्बान जाइए, बखुदा कहता हूं, मिंबर रसूल पर बोल रहा हूं, मैं इमाम हूं। अब बताओ आपको कि ये लखनऊ गया था प्रोग्राम में, अब जुमे के दिन नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे। अब जहां जगह मिली बैठ गए। मेरे आगे 2-4 लड़के वो जींस वाले थे आगे सफ में। जमात खड़ी हुई जुमे की, रुकू गए। रुकू से जब उठे, वो पैंट वाला लड़का जब सजदे में गया, आधा मैदान साफ था। बताओ, पीछे वाले की भी नमाज खराब। अरे ये पैंट ढील जाती है ना, अब वो तुम लोगों को तो पता होगा। इसलिए मेरे बच्चों, ऐसा लिबास मत पहनो जो जिस्म को तकलीफ दे, जो शर्म लगे, दूसरों को भी शर्म हो, तुम्हें भी शर्म हो। कुरान ने कहा वो लिबास तकवा, तकवे वाली लिबास पहनो। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा,
बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, तेरे देने से मौला तेरा कुछ भी ना बिगड़ेगा, मगर बन जाएगा मेरा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हो मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ वक्त गुजरता चला जा रहा है। मैं कुर्बान जाऊं अल्लाह अकबर कबीरा कि मुझे जो दावत मिली थी वो 6 नवंबर की दावत मिली। कौतो नवंबर? 6 नवंबर को शेख तहूर साहब, शेख सऊद साहब अल्हम्दुलिल्लाह 6 तारीख की दावत दिए और तकरीर करने मिला है 7 तारीख की। आज कौतो तारीख? 7। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन रात 12 बज गए, लेकिन हमारा ये नौजवान जो है इनके माथे में शिकन तक नहीं है। कुर्बान जाइए, ये देखिए छोटा छोटा बच्चा को देखिए जिनकी उम्रें 4 साल 5 साल 6 साल है। ये बच्चे लोग 7-8 बजे तक ये लुढ़क जाते हैं, कहां चले गए इसको खुद पता नहीं। रात 12 बज गए, इनकी आंखों में नींद नहीं है। ये अल्लाह से मोहब्बत की सबूत है। कुर्बान जाओ नौजवानों, तुम अपनी मर्जी से जलसे में नहीं आए हो, अल्लाह ने तुम्हें बुलाया। मैं रब की बारगाह में दुआ करता हूं कि या अल्लाह हमारे आने को, बैठने को, सुनने को, हम इस गुनहगार के बोलने को मौला तू अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी तेजी के साथ 1 घंटे में बात मुकम्मल हो जाएगी। देखिए रात 12 बजने के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, तकरीर खाते हैं। आप बोलिएगा वो खा के उलट जाए। साइंस कहती है कि एक आदमी का बैठने का क्षमता, पावर, कुव्वत, कैपेसिटी 3 से 3.5 घंटा है। वो आदमी 3 घंटा सही सलामत बैठ सकता है। 3 घंटे के बाद वो आदमी चाहेगा थोड़ा खड़े हो जाते, थोड़ा कुछ खा लेते, थोड़ा कुछ पी लेते, कमर सीधी कर लेते, लेकिन बाद नमाज इशा से मुसलसल आप बैठे हुए हैं। आपके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, आपके जज्बे को, आपके हौसले को मैं सलाम करता हूँ। अल्लाह इसका अजर यहाँ भी दे, आखिरत में भी दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे, अच्छा देखिएगा, हे बैठ जा बेटा, बैठ जा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छा देखा क्या, हम अपने नौजवानों से खिताब करना चाहते हैं। देखिए लड़कों का मदरसा तो बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, होना भी चाहिए। के लिए काम दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ नहीं दिया। अरे अल्लाह बैठने के लिए दिया है कुछ, तो बैठो ना। फिर अभी भी खड़े,
ए बेटा बैठना बैठना, अल्हम्दुलिल्लाह सब नौजवान पढ़ा लिखा है, इसमें से एक भी जाहिल नौजवान नहीं है, सब पढ़ा लिखा है, सब एम में है, ओम में है। बैठ, अभी बैठ जाएगा। वाह, सब बैठ गया माशाअल्लाह। ए बाबू तो कब बैठे रे? बड़े माशाअल्लाह। हे बाबू, ए बीच में खड़े हैं, आप भी बैठ जाइए बाबू। दरअसल बात यह है कि हमारा बच्चा सब जो है ना बैठ क्यों नहीं पाता है, इसकी वजह है। इसकी वजह यह है कि जो पैंट ये पहना है ना, इसका नाम है जींस पैंट। ये इतनी टाइट पैंट है कि इसको पहन के वो सही से बैठ ही नहीं सकता। एगो पैंट और निकला अभी जिनसे में, फटल का पैंट। अब इधर है कि नहीं है? अरे बोलो ना भाई। एक नौजवान को देखे कि यहां भी पैंट फटी थी, यहां भी फटी, यहां भी फटी, अब पिछुओ फटल था। तो हमने समझा कि शायद ये बच्चा गरीब घर से है, कपड़ा नहीं है इसके पास में, तो हम उसको 500 रुपया दिए, बोला कि बेटा इधर आओ, ये 500 रुपया लो, कपड़ा खरीद लेना। तो पीछे हटा, बोला का हम भिखारी हैं का? हम बोले रे भिखारी तो पैंट जो फटल का छोरे? बोले वो पैंट ये तो फैशन है। आग लगे ऐसी फैशन पे। कुर्बान जाओ नौजवानों, मेरे बच्चों, दीन से जुड़ो, कुरान से जुड़ जाओ। कुरान कहता है व लिबासु तक़वा, तक़वे वाले लिबास को पहनो। ऐसे लिबास ना पहनो जिससे कि नमाज में परेशानी हो, नमाज पढ़ने में परेशानी हो, बैठने में परेशानी हो और शर्मिंदगी उठानी पड़े। इसलिए लिबास वो पहनो जो आराम भी दे और लोग देखे तो उसे अच्छा भी लगे। तो इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डालेंगे। आपकी इजाज़त हो तो हम्द बारी ताला के चंद अशार सुना दूं।